नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो आगरा से है। शुक्रवार की रात एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एसएसपी ने बताया कि शाहगंज इलाके में कुछ समय पहले एक लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर ली थी। बीच में दोनों बाहर चले गए थे। शुक्रवार को उस विवाहित महिला का फंदे से लटक कर संदिग्ध अवस्था में शव मिला। महिला की मौत से नाराज एक पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दूसरे पक्ष के भी लोग आ गए। एसएसपी ने दावा किया कि हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। बवाल के दौरान कुछ लोग एक दुकान में घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है और पुलिस इसके आधार पर आगे कार्रवाई की बात कह रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है और एसएसपी का दावा है कि हालात अब काबू में हैं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं, जहां पर दुकान के भीतर घुसकर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर इन सभी लोगों की शिनाख्त की जा रही है, इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अब हालात नियंत्रण में हैं। वह युवती थी जो जिसने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की थी और वो बीच में यहाँ से चले भी गए थे, अब फिर पुणे यहाँ के रहने लगे थे जैसा कि बताया गया है। और उसने आज जैसा कि बताया गया है, कुंदे से लग के उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसकी बॉडी को उतार लिया गया था और पुलिस सीओ साहब भी यहाँ मौजूद थे और इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे। तभी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर आकर हंगामा किया गया और जिसके फलस्वरूप कुछ दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठे हुए। पुलिस तत्काल मौके पर थी, लोगों को हटाया गया। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, जो लड़की के लटकने से संबंधित है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से, और जो लोग और लिख के देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। महिला की मौत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहगंज थाने में जमकर हंगामा किया। थाने में जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के स्थानीय विधायक भी थाने पहुंचे थे। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर तब की है जब हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और दूसरी तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ताओं के थाने में हंगामे की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, जब दो पक्षों के बीच बवाल हुआ था, फौरन पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तमाम लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन थाने के भीतर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है। एक जानकारी के मुताबिक बीजेपी के विधायक भी थाने पहुंचे थे। ये जो यहाँ पे लोगों ने कहा है, मैंने उनसे कहा जो भी लिख के देना अपनी बात लिख के दें, और जो कोई भी जांच होगी सारी चीज़ों की, जो कोई भी बात सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक युवा नेता पर लोगों को बवाल के लिए भड़काने का आरोप लग रहा है, जिस पर एसएसपी ने कहा है कि लिखित शिकायत मांगी गई है। शिकायत मिलने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर चलती बीएमडब्ल्यू कार आग का गोला बन गई। जलती कार में पति पत्नी और बच्चा फंस गए। बच्चे को लेकर दंपत्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल बीएमडब्ल्यू कार में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। और बात करते एक बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में हैं और आज वो 3 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले शाह वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका और विदेशों में हिंदी का महत्व आदि विषयों पर चर्चा होनी है। अमित शाह वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती जाएंगे और वहां सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तीनों कार्यक्रमों में सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।
इससे पहले वाराणसी दौरे पर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम के साथ 2012 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। 2022 को लेकर बैठक में अमित शाह ने 403 सीटों के पार्टी प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। शाह ने सभी से स्थानीय मुद्दों का फीडबैक लिया। नेताओं से यूपी की कानून व्यवस्था और विकास कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही राष्ट्रवाद सर्वोपरि का नारा भी दिया। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को बीजेपी की बैठक के बाद बाबा काल भैरव के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर से बाहर निकलते हुए अमित शाह तब अचानक से रुक गए जब ओजस गुजराती नाम के बच्चे ने उनके पैर छुए। इस दौरान अमित शाह के बच्चे से बातचीत उन्होंने की और उसको आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, शाह ने ओजस की कॉपी पर लिखा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ओजस, खुश रहो। तो मैं थक से गया, उनका पैर छुआ और उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैंने अपना नाम भी बताया और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। क्या लिखा है उन्होंने? ओजस गुजराती और आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है। अच्छा, ये लिखा है कि ओजस गुजराती मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ। कैसा लगा, पहली बार मिले? हाँ। लगा था वो रुक जाएंगे? हाँ। और उन्होंने न केवल जुबानी आशीर्वाद दिया बल्कि अपने दस्तखत करके आशीर्वाद लिखित में भी ओजस को दिया। सलमान खुर्शीद की किताब और राशिद अल्वी के बयान पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी की एक बात पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो एक ही हैं तो फिर उनके लिए एक जैसा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। इधर न्यूज 18 के खास शो 3 के तीर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने अपनी पार्टी के नेता राशिद अल्वी के जय श्री राम वाले बयान को गलत बताया और कहा कि मैं अल्वी की बात से सहमत नहीं हूं, सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले राक्षस होते हैं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे? और मुझे नहीं लगता राशिद भाई इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। कहाँ है संभल में? नहीं, ये बोल ही नहीं सकते। उसके किस कंटेक्स्ट में बोला, क्या बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहें, अगर ये कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले निशाचर हैं, तो आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ है कांग्रेस को? अभी सलमान खुर्शीद के विवाद से निकले नहीं, अब राशिद अल्वी, मतलब हिंदू मुसलमान के बगैर बात नहीं बनेगी क्या? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की बात कहाँ से निकल कर आ रही है और क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ में आया। देश के अंदर ये देश आस्थाओं का देश है और सबकी आस्थाओं का सम्मान अगर हम लोग करेंगे तो देश के अंदर तभी तरक्की भी होगी और तभी हम लोग अमन के साथ रहने का काम करेंगे।
तीन के तीर में सलमान खुर्शीद की किताब पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। हिंदुत्व पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। हिंदुत्व और भगवान राम पर सवाल उठाना गैर जरूरी विषय है। भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। अभी एक किताब लिखी है जिसमें हिंदुत्व की तुलना उन्होंने ISIS बोको हरम से कर दी है। देश हमारी आस्थाओं का देश है और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मुसलमानों की आस्था हो, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो सिख की है, चाहे वो ईसाई की है। भगवान राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम की जो लोगों की आस्था है, उस आस्था का सम्मान हमें भी करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम का जितना सम्मान मेरे हिंदू भाई के जो उनको चाहने वाले हैं उनके मन में है, उतना ही बहैसियत मुसलमान ये हिंदुत्व के ऊपर या भगवान श्री राम के ऊपर किसी भी तरह का सवाल खड़ा करना मुझे नहीं समझ में आता कि ये गैर जरूरी विषय है, इसको क्यों उठाया जा रहा है। भगवान के बारे में टिप्पणी करना सरासर अनुचित है, किसी भी सूरत में उचित नहीं है। और बात करते एक बड़ी खबर की। एसपी की विजय यात्रा के तीसरे चरण का आज से आगाज होने जा रहा है। अखिलेश यादव गोरखपुर और कुशीनगर में रथ यात्रा निकालेंगे। गोरखपुर से शुरू करेंगे रथ यात्रा, रास्ते में लोगों से संवाद भी करेंगे। कुशीनगर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो एसपी की विजय रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। इसी कड़ी में कुशीनगर में भी आज रथ यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। कोशिश है कि पूर्वांचल को साधा जाए इस विजय रथ यात्रा के माध्यम से और लोगों से संवाद किया जाए। चित्रकूट की महिला से गैंगरेप में और इस मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री और एसपी नेता गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि गायत्री प्रजापति के वकील का कहना है कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। माननीय मंत्री जी को 376D IPC के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया है। 5G/6 पॉक्सो एक्ट में कोई सज़ा नहीं इसलिए दी है कि जो सज़ा उन्होंने दी 376D में वो अधिकतम सज़ा है। इसलिए अब हमारा अगला कदम होगा, जो निर्णय आया उसको पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। और सजा के ऐलान के बाद गायत्री प्रजापति ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। दरअसल लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने चित्रकूट महिला से गैंगरेप मामले में सजा सुनाई है, जिसके तहत पूर्व मंत्री और एसपी नेता गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा और दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और बहस में मेरी नहीं ली गई और मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे एक दिन का समय नहीं दिया गया मुझे। तो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी किसी हमको सजा दी जा रही है। ये राजनीतिक विरोधियों द्वारा साजिश तहत सरकार को भय है मुझसे। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की जनसभा में बवाल हो गया। टिकट की दावेदारी को लेकर पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और पूर्व विधायक सैयद अली के समर्थक मंच पर ही भिड़ गए। इतना ही नहीं, जनसभा के दौरान तमंचे भी दिखाई दिए। आरोप है कि पूर्व विधायक और एसपी नेताओं के साथ जमकर अभद्रता और मारपीट की गई। नहीं, गलत बात है। नहीं, अरे वीडियो मौजूद होगा, गलत वीडियो मौजूद है। कहाँ सुनी हुई है, तो एग्री, हम सहमत है। कहाँ सुनी? सीने पे चढ़ करके मारा गया। अरे सीने पे वीडियो कहीं से गिरा के मारे क्या? इसका कैसे हो सकता है यार? कैसी बात? शिवाकांत ओझा बैठ करके अपना गुणगान करा रहे थे, तो मैंने अपने भाषण में कहा कि आप इस बात से क्यों खुश हो? आपको रोकना चाहिए। अभी कोई प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं होना चाहिए। ये गलत बातें हैं। यही बात तो मैंने कहा। अब आप बताओ, ये आकर के मारपीट कर रहे हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में 16 नवंबर को होने वाले पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हरकुलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी सुल्तानपुर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद 19 महीने में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।